अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपको ये मेकअप बहुत पसंद आया था। अभी लास्ट मंडे को जो मैंने आपको किया था, आप लोगों ने मेरे पर्सनल पे भी बहुत सारे मैसेजेस किए और कमेंट्स में भी आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। 100% बहुत पॉजिटिव आप लोगों का रिस्पांस रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाइलिंग के लिए सब लोगों ने मुझे कहा था कि ज़रूर बताइएगा ये स्टाइलिंग। तो बहरहाल हम उसी स्टाइलिंग को कर रहे हैं। पूरे बालों को मैंने यहाँ पे क्रिम कर लिया है और क्राउन एरिया के बालों को जो है वो मैंने वॉल्यूम देने के लिए बैक कॉम्बिंग करके और बस हल्की सी बैक कॉम्बिंग की है क्योंकि दुपट्टा बहुत हैवी नहीं था। और अब जो है वो लेफ़्ट साइड के बाल हमने इस तरह से बैक कॉम्ब करके ट्विस्ट कर लिया है। पहले हमने बिंदिया लगाई थी, लेकिन बिंदिया जो है मुझे मज़े की नहीं लगी। मुझे मॉडल लुक देना था, वलीमा लुक देना था, तो फिर मैंने झूमर कर लिया था। फिर जनाब ये पीछे के बाल आगे यानी क्राउन एरिया के बाल बाहर निकाल के पीछे जितने जो बैक कॉम्बिंग वाले बाल थे और लेफ़्ट साइड के बाल थे, उन सारे बालों को लेकर हमने एक पोनी क्रिएट कर ली। पोनी क्रिएट करते हुए हमने जो साइडों पे नीचे थोड़े थोड़े से बाल निकाल कर बाहर रखे, उन बालों को हम कर्ल्स देंगे, कर्ल्स करेंगे ताकि जो है एक वो मैसी लुक आए, एक टाइट टाइट सा लुक ना आए। क्योंकि हमने मैसी बन भी जो किया था वो इस तरह किया था क्योंकि माशाल्लाह से अच्छे लॉन्ग हेयर्स थे और मेरी वो थी कि मैं जैसे होता है कि जब आप शोल्डर थोड़े भारी होते हैं तो जब आप बिल्कुल मैसी बन बना लेते हैं राउंड सा, तो उससे जो है आपके शोल्डर थोड़े हैवी लगते हैं। तो मेरा था कि बन बनाया था मैंने, लेकिन उसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में कर दिया था। जब मैं करूँगी तो फिर आप ये देखिएगा लास्ट की जो लुक है। अब यहाँ पे फ्रंट के जो स्ट्रैंड्स है ग्रेजुअली अब उनको ले लेकर हम अब आपकी मर्ज़ी है कि आयरन से ये कर्ल दें ऊपर से स्ट्रेट करने के बाद, या फिर आप कर्लर से करें। तो मैंने बहरहाल कर्लर से किया था। तो ये हम कर रहे हैं इन्वर्ट, इसको कर्ल जो हम कर रहे हैं इन्वर्ट कर रहे हैं। इससे करने से ये हुआ था कि जब स्प्रे किया तो एक प्रोमिनेंट सी लाइन बन गई, एक फिनिशिंग लाइन बन गई और बहुत अच्छी सी लुक आई थी फाइनली। तो बहरहाल इस तरह से हमने कर कर के कर्ल कर कर के और इस तरह हमने सेटिंग की थी। और जो ये दूसरे कर्ल्स वाले बाल थे जो हमने पीछे बैक कॉम्ब किया है, जो पोनी बनाई है, उस जगह पर हमने जाके इसको टग इन कर लिया है। तो एक मैसी बन हमेशा ब्राइडल मेकअप पर, वलीमा ब्राइडल मेकअप पे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जब आप ये देखेंगे कि जब हम वॉल्यूम देने के लिए बालों को उठा रहे हैं, मैंने दोनों तरफ से कैमरा मूव करवाया था कि दोनों साइड से आप देखें कि हम कहाँ पर बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो इनवर्ट साइड पर अंदर की तरफ हम वॉल्यूम देने के लिए बैक कॉम्ब कर रहे हैं, उसको स्प्रे कर रहे हैं और फिनिशिंग देने के लिए हल्का सा स्प्रे, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करेंगे, हल्का सा स्प्रे देकर अब हम करेंगे ऊपर के बाल। क्योंकि हम बॉक्स एरिया पे पहुंच गए हैं तो हम इसको अपवर्ड कर्ल करेंगे। नीचे वाले बालों को हमने डाउनवर्ड कर्ल किया था, अब इसको हम अपवर्ड कर्ल करेंगे क्योंकि हम एक बैंग्स की लुक दे रहे हैं। नीचे हमने फ्लेयर्स की लुक दी थी और ऊपर की तरफ हम बैंग्स की लुक दे रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कर्ल हम कहाँ पर कर रहे हैं, किस मोशन में कर रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यूजुअली आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग ये नहीं बताते कि कब इन्वर्ट करना है, कब आउटवर्ट करना है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पे बिगनर्स को सिखा रहे हैं तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि कर्ल करने को भी कंसंट्रेट कीजिएगा कि कब हम इन्वर्ट कर रहे हैं और कब हम आउटवर्ट कर्ल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जो लेफ़्ट साइड की पार्टिंग पे तो हमने स्टाइलिंग बना ली थी और बाकी जो हमारे राइट साइड के बाल थे, क्योंकि हम साइड पार्टिंग की स्टाइलिंग कर रहे थे, तो हमने सारे राइट साइड के बाल स्ट्रैंड्स उठा उठा कर पहले हम वॉल्यूम दे रहे हैं और वॉल्यूम देने के बाद हल्का सा स्प्रे कर रहे हैं। और उसी तरह से हम जब इसको कर्ल देते हैं और स्प्रे पहले से कर चुके होते हैं तो इस पर एक वेव सा आ जाता है, या यूँ समझे कि ऑटोमेटिकली एक थोड़ी सी हाइट बन जाती है। तो ये स्टाइलिंग करने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे भी बहुत पसंद आई। और इत्तफ़ाक़ से उस दिन पार्लर पे भी काफ़ी रश था, तो जो क्लाइंट्स मेरे मौजूद थे तो उन्हें भी बहुत स्टाइलिंग ये अच्छी लगी थी। तो आई होप कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपको ये स्टाइलिंग बहुत मज़े की लगेगी, आपको करके मज़ा आएगा। क्योंकि जब आप कोई स्टाइलिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं और जब आउटपुट बहुत अच्छा आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये छोटी सी कोशिश की है मैंने आप लोगों के लिए कि
आप लोग इसे करें और आपको भी करके मज़ा आए, एक अप्रिसिएशन मिले। बहरहाल मैंने ये नोटिस किया है कि आप मेरे मेकअप की वीडियोस तो बहुत शौक़ से देखते हैं और हेयर स्टाइलिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। अब क्या है कि मेकअप के साथ स्टाइलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। आज से कुछ साल पहले, अबाउट 5 साल 6 साल पहले जो स्टाइलिंग हुआ करती थी कि लोग पार्लर से स्टाइलिंग नहीं बनवाते थे कि भाई बहुत पक्की पक्की सी लुक आ जाती है, सिर्फ हम मेकअप करवा लेते हैं, स्टाइलिंग हम खुद कर लेंगे। लेकिन रीज़न ये था कि पहले स्टाइलिंग एक टाइट सी एक स्विस रोल स्टाइलिंग हो जाती थी। बहरहाल आगे हम बात करते हैं। यहाँ जो हमने पहले पोनी बनाई थी, जो पहले पोनी बनाई थी, उस पोनी के आधे बालों को लेके फ़िश ब्रेड बना लिया था। अब आई थिंक वो वीडियो मेरी मिस हो गई या बन नहीं पाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्लर में रश था तो स्टाफ बिज़ी थे और कैमरा होल्डिंग में प्रॉब्लम होती है जब ज़ाहिर है स्टाफ बिज़ी होते हैं। तो मेरी मॉडल के बाल ऑलरेडी कटे हुए थे, फ्रंट लेयर्स हुई हुई थी, तो ये जो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं हम इसको बाद में कर्ल कर लेंगे, एक स्टाइलिंग दे देंगे। अब जो रिमेनिंग बाल थे, क्योंकि ख़ासे घने और लंबे बाल थे, तो हमने आधे बालों को ब्रेड बना लिया। और अगर आपके पास लंबे बाल नहीं है तो ब्रेड बनाने के बजाय आप डोनट यहाँ पे फ़िक्स कर लें, डोनट का नेट लें और उस नेट को फ़िक्स कर लें। तो इस तरह से आपके पास एक होल्डिंग के लिए, यानी ये जो कर्व्स वगैरह आप होल्ड करेंगे या मैसी लुक देंगे तो उसके लिए एक बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे जब लंबे बाल होते हैं तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि उसके फ़िश ब्रेड बना लेती हूँ, ताकि उसमें एक होल्डिंग की जगह बन जाए, एक बेस बन जाए। तो आपके पास अगर लंबे बाल नहीं हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक नेट को बेस बना लें। तो अब हम ग्रेजुअली सारे बालों को कर्ल कर रहे हैं। अगेन चॉइस आपकी है कि आप कर्लर से करें या आयरन से करें, जहाँ पर जिस हिसाब से आपका हाथ सेट है आप वही करेंगे। पोनी बनाने से पहले आपने ये देखा कि मैं नीचे के बालों को कुछ स्ट्रैंड्स को मैंने छोड़ दिया था और उन पे मैंने कर्ल कर लिया अलग से, ताकि जो है वो हम आगे की तरफ जब बन करें तो दोनों साइडों से हमारे कर्ल्स आएँ, तो एक मैसी एक अच्छी सी लुक आए। अब हमने जो कर्ल्स बनाए हैं उन कर्ल्स को ग्रेजुअली सेट करेंगे। मैसी बन में कभी भी कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता कि आपने इधर से ही सेट करना है या उधर से ही सेट करना है। जहाँ से आपको देखें कि आपका कर्ल लेकर जा रहे हैं और जहाँ पे एक अच्छी सी फिनिशिंग लुक आ रही है, वहाँ पर आप उसको टग इन कर देंगे। जिस तरह से आपने अभी ये देखा कि मैं बालों को ग्रेजुअली लेकर जहाँ जहाँ सेटिंग बन रही है उस तरह से उसको मैं फ़िक्स कर रही हूँ। मैसी बन बनाते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिए कि आपकी जो पिन्स हैं, हेयर पिन्स, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। कर्लर आप पूछेंगे कि कर्लर कौन सा यूज़ किया है, तो कर्लर यहाँ पे मैंने रेमिंगटन का यूज़ किया है। हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ मैं यूजुअली नोवा का, और इसमें नोवा हेयर स्प्रे नहीं है बल्कि सैबेलॉन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कर्ल्स जो आपने किए उन बालों को जो बेस बनाई थी हमने, कौन सी बेस बनाई थी, जो हमने फ़िश ब्रेड बनाई थी। और अगर आपके पास लंबे बाल नहीं हैं तो आप नेट रख कर इसकी बेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम साइड बाय साइड हम अपने जो कर्ल्स किए हुए बाल थे उसको हम सेटिंग करते जाते हैं, और कहीं पे पर्टिकुलर पूरे रोल को हमने फ़िक्स नहीं किया है, बल्कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी सेटिंग नज़र आती जाती है कर्ल्स को हम रखते जाते हैं और उसको हम सेट करते जाते हैं। तो ये, और फिर हमने लेफ़्ट साइड पर झूमर सेट कर लिया था, दुपट्टा सेटिंग की थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये बनाने के बाद जो है वो देखें कितनी अच्छी, यानी कि नेक की आपने शायद इनकी बिफ़ोर की पिक्चर देखी थी तो थोड़ा हैवी लग रहा था, लेकिन जब हमने स्टाइलिंग की तो फेस बहुत स्लिम लग रहा था, क्योंकि हमने जो मैसी बन बनाया वो बिल्कुल राउंड फॉर्म में नहीं रखा था। अभी आप एंड में देखिएगा कि हमने उसको शोल्डर पे इस तरह ड्रॉप किया था कि शोल्डर जो है वो लेस लगें, ट्रिम हुए हुए लगें। तो अभी आप बताइएगा कि आपको स्टाइलिंग कैसी लगी है। इसकी प्रैक्टिस हाथ के हाथ कीजिएगा, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करने से एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और कौन सी सिटी से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची का भी मौसम कुछ ठंडक की तरफ जा रहा है, लेकिन मौसम की वजह से तबीयत यहाँ पे लाज़मी ख़राब होती है। मेरी तबीयत तो लाज़मी, अभी मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि इस तरह की हो रही है। अच्छा, अभी आपने देखा कि ये आगे के बालों पे जो हमने वॉल्यूम के लिए किया था, वो आगे का पफ़ कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से हमने इस मैसी बन को थोड़ा सा राउंड करने के बजाय लॉन्ग कर दिया था, ताकि हमारे शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड ना लगे। आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, ये स्टाइलिंग आपको अच्छी लगेगी।
अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीक आप लोगों के लिए सारे जो मेकअप कर चुकी हूँ उनकी स्टाइलिंग लेकर आ रही हूँ। आई होप कि आप सारी वीडियोस के साथ उन्हें भी देखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।